राजकुमारी का स्ट्रॉबेरी घर चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। आकाश से धीरे धीरे बर्फ के फाहे गिर रहे थे, जैसे किसी ने आसमान से रुई के टुकड़े फेंक दिए हों। दूर पहाड़ी पर एक महल था, जिसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। उस महल में रहती थी राजकुमारी रूबी। गुलाबी गाल, सुनहरी बाल और आंखों में हरी नीली चमक। रूबी की सबसे प्यारी चीज थी स्ट्रॉबेरी। उसे स्ट्रॉबेरी का रंग, खुशबू और मीठा स्वाद इतना पसंद था कि वो चाहती थी उसका घर भी स्ट्रॉबेरी जैसा हो। एक सुबह उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। बर्फ से ढकी जमीन पर धूप पड़ते ही सब कुछ चमकने लगा था और उसे लगा जैसे ये दुनिया किसी परी कहानी की किताब से बाहर आई हो। उसने मन ही मन कहा, काश इस सफेद बर्फीली दुनिया के बीच मेरा अपना एक लाल स्ट्रॉबेरी घर होता, जिसमें हमेशा मीठी महक फैली रहे। रूबी ने सबसे पहले एक बड़ी सफेद कागज की शीट निकाली। उसने लाल पेंसिल से घर का आकार बनाया। गोल गोल दीवारें, ऊपर हरे पत्तों जैसी छत और दरवाजे के दोनों तरफ छोटे छोटे गुलाबी फूल। उसने खिड़कियों पर बर्फ के क्रिस्टल जैसे डिजाइन बनाए, ताकि जब बाहर बर्फ गिरे तो घर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसा दिखे। जब उसने तस्वीर पूरी की तो वो सच में इतनी सुंदर लग रही थी कि एक पल को उसे यकीन हो गया, ये घर तो जैसे जादुई दुनिया में ही हो सकता है। रूबी ने अपने सपनों का स्ट्रॉबेरी घर बनाने का निश्चय कर लिया। वो महल के सबसे ऊंचे टॉवर से नीचे उतरी। उसकी लाल मखमली पोशाक बर्फ में घिसट रही थी और पीछे पीछे छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे। महल के गार्ड, जिनकी टोपी पर बर्फ जमी थी, उसे देख मुस्कुराए। राजकुमारी, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हैं? रूबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना एक सपना सच करने जा रही हूँ। बर्फ के बीच एक खुली जगह देखी और वहाँ बनाया। राजकुमारी ने अपना स्ट्रॉबेरी घर जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, एक हल्की सी मीठी स्ट्रॉबेरी खुशबू बाहर फैल जाती। बर्फीली ठंड में ये खुशबू दिल को तुरंत गर्म कर देती। घर बनकर तैयार हुआ ही था कि बर्फीली हवा में एक हल्की चहचहाहट सुनाई दी। एक सफेद फर वाली गिलहरी लाल स्कार्फ पहने धीरे धीरे पास आई और बोली, राजकुमारी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है। रूबी ने दरवाजा खोला और जैसे ही गिलहरी अंदर आई, उसने गहरी सांस ली। यहाँ तो स्ट्रॉबेरी स्वर्ग है। बर्फीले राज्य में साल का सबसे बड़ा दिन आ गया, स्नो फेस्टिवल। रात होते ही रूबी ने दरवाजे के ऊपर लगा सुनहरा घंटा बजाया। घंटी की आवाज के साथ ही पूरे घर पर गुलाबी और सफेद रोशनी फैल गई। छत पर गिरी बर्फ हीरो जैसी चमकने लगी और खिड़कियों से स्ट्रॉबेरी की मीठी खुशबू बाहर बहने लगी। परियां अपने चमकदार सुंदर पोशाक के साथ बर्फ में नाचने लगी। छोटे छोटे खरगोश और गिलहरियां कूदने लगे। राजकुमारी ने भी स्ट्रॉबेरी रंग की लंबी पोशाक पहनी और सभी के साथ बर्फ में नाचने लगी। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे उनकी पोशाक पर जमकर छोटे छोटे सितारे जैसे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी स्ट्रॉबेरी घर के अंदर आ गए। वहाँ बड़े बड़े मग में गर्म स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और टेबल पर स्ट्रॉबेरी केक, पाई और कैंडी सजाई गई थी। जैसे ही किसी ने पहला घूंट पिया, ठंड का एहसास गायब हो गया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब त्योहार खत्म होने को था, तभी वो रहस्यमय नीली चिड़िया फिर आई। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा घर इतना प्यारा है कि अब ये कभी बर्फ से नहीं जमेगा। ये हमेशा गर्म और खुशबूदार रहेगा, ताकि कोई भी ठंड में यहाँ आकर सुकून पा सके। और जैसे ही उसने पंख फड़फड़ाए, घर की दीवारों पर हल्की सी जादुई चमक बस गई। उस दिन के बाद से बर्फीली सर्दियों में भी स्ट्रॉबेरी घर पूरे राज्य का सबसे गर्म और प्यारा ठिकाना बन गया। कोई भी मेहमान आता तो राजकुमारी रूबी उसे स्ट्रॉबेरी चाय और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ स्वागत करती।